सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इष्टोपदेश जी का यह अंतिम श्लोक। जी हाँ, अंतिम श्लोक है ये 51वें नंबर का। और आज हमारी ये क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इस अंतिम श्लोक को भी हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे, इसके बाद अर्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इष्टोपदेशमिति, इष्टोपदेशमिति सम्यग् धीत्य धीमान्, सम्यग् धीत्य धीमान्। मानापमान समताम्, मानापमान समताम् स्वमता द्वितन्य। क्या है? समता द्वितन्य, समता द्वितन्य। यहाँ पे वितन्य पढ़ेंगे अपन, ठीक है। समता, समता दा को पहले आधे दा को ता के साथ पढ़ लेंगे। स्वमता द्वितन्य। मुक्ताग्रहो, मुक्ताग्रहो, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा। मुक्तिश्रियं, मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। ठीक है, मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। चलिए इसको लय के साथ एक बार पढ़ लेते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे, हमने पहले श्लोक में या जो परिचय जब हमने दिया था उसी समय हमने बताया था कि अंतिम के जो श्लोक है, अंतिम का जो श्लोक है उसमें अलग छंद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो छंद है वो है वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद। ठीक, और इसके पहले जो 50 श्लोक हुए हैं वो थे कौन से? अनुष्टुप छंद। ठीक है, तो ये वसंत तिलका है और इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्। मानापमान, मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य। मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा। मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। ठीक है, इस लय से इसको पढ़ते हैं। अब जिसका जितना मधुर कंठ होगा उतना और अच्छे से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं इष्टोपदेशम, इष्टोपदेश इति, इस प्रकार का जो हमने अभी पढ़ा है यह इष्टोपदेश। सम्यगधीत्य धीमान्, यहाँ पर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा सम्यक। ठीक, और आधा का हो जाएगा हलंत लगा करके, और अधीत्य ये सम्य, और का हो जाता है गा जब संधि करते हैं आ के साथ में, तो का गा में बदल जाता है। ठीक है, तो अभी ये संधि विच्छेद आप यदि और अच्छे से जानना चाहते हैं, संस्कृत को और थोड़ा सा अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो संस्कृत शिक्षण जो हमारा ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। तो धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे संस्कृत को आसानी से सीख पाएंगे। तो इस सम्यक अधीत धीमान, तो सम्यक अच्छी प्रकार से, अधीत मतलब पढ़कर, धीमान मतलब बुद्धिमान। ठीक है, मानापमान समताम, यहाँ पर निकलेगा मान प्लस अपमान। ठीक है, मान और अपमान, तो मान और निकलेगा यहाँ से दीर्घ संधि हो जाएगी। मान और अपमान
को समता धारण करके, मान और अपमान में समता बना करके, स्वमतात वितन्य, यहाँ पर भी जो दा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में ता है, स्वमतात ऐसे, फिर इधर है वितन्य, तो ये ता का हो जाता है दा, तो यहाँ पर दा दिखाई दे रहा है अपन को, ठीक है। तो स्वमतात मतलब अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा, वितन्य मतलब फैला करके, विस्तार करके, मुक्ताग्रहो, यहाँ पर भी संधि होगी, मुक्त धन आग्रहो, यहाँ से आ निकलेगा, आग्रहो बन जाएगा, यहाँ मुक्त हो जाएगा, तो मुक्त आग्रहो, आग्रह कहलाता है जिद, हठ जिसे हम कहते हैं, तो हठ से मुक्त होकर के, है ना, आग्रह से मुक्त होकर के, विनिवसन निवास करते हुए, कहाँ, सजने वनेवा, ठीक है, सजने मतलब गांव इत्यादि में, वने मतलब जंगल इत्यादि में, तो चाहे जंगल या फिर वन या फिर गांव में निवास करते हुए, ये वा मतलब होता है विकल्प, अथवा जिसे हम कहते हैं, तो गांव अथवा वन में निवास करते हुए, मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी श्रियम मतलब लक्ष्मी को, ये श्री शब्द का द्वितीय एकवचन रूप है, तो श्रियम मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, कैसी, निरूपमाम जिसकी उपमा नहीं की जा सके, यहाँ से माँ तक लेंगे इसको, निरूपमाम, है ना, और यहाँ से ऊ निकलेगा, उपयाति ऐसे, ठीक है। तो निरूपमाम उपयाति भव्यः, भव्य जीव, निरूपमाम उपमा रहित, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति मतलब प्राप्त करता है। अब इसको मिलाकर के अर्थ देख लें। आचार्य श्री कहते हैं कि जो धीमान बुद्धिमान भव्य जीव, इसको ले लेंगे साथ में, जो बुद्धिमान भव्य जीव, इति इष्टोपदेशम, इस प्रकार के इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यक अधीत्य, भली भांति पढ़ करके, अच्छी प्रकार से पढ़ करके, और स्वमतात अपनी बुद्धि से, अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा, अपने सम्यक ज्ञान से, मान अपमान समता, मान और अपमान में समता धारण करके, मान और अपमान में समता को वितन्य फैला करके, ठीक है, मतलब अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से मान और अपमान दोनों में समानता के विस्तार करके, समानता को बढ़ा करके, और मुक्ताग्रहो और मुक्त आग्रह होकर, हठी नहीं होना, जिद्दी नहीं होना कि नहीं हम तो ऐसे करते हैं ऐसे करेंगे, वो ना हो करके, और अब जंगल में रहो या फिर गांव में रहो, तो गांव अथवा जंगल में निवास करते हुए, ठीक, निरुपमा मुक्ति श्रेयम उपयाति, ऐसे अकल्पनीय, अनुपमेय, है ना, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, ऐसी अनुपमेया मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वह प्राप्त करता है। तो 2-3 बातें बताई कि सबसे पहले तो बुद्धिमान होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि से, अपने सम्यक ज्ञान से मान और अपमान में समता को विस्तारित करे, है ना, और दूसरा अपने जो हठाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, पहले के जिद हैं, उनको छोड़ करके फिर वो चाहे जंगल में रहे चाहे गांव में रहे। देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात आई है यहाँ पर कि मोक्ष जाने वाले को जरूरी नहीं कि वन में ही मोक्ष जाए, वो मोक्ष गए हैं क्योंकि वहाँ पर वन में कोलाहल नहीं होता है, शांति होती है, लोगों का आना जाना कम होता है, तो एकांत के लिए कहा जाता है कि जंगल में जाकर के मुनि तपस्या करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि वन में जाकर के ही मोक्ष मिले। आप वन में अथवा गांव में कहीं पर भी निवास करते हुए बस वो जो जरूरी आवश्यक है वो विशुद्धि होना चाहिए,
ऐसी विशुद्धि को धारण करके वह अनुपमेय ऐसी मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक का अपन ने अर्थ समझा। अब थोड़ी सी व्याख्या।